कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि तुम्हारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें आश्चर्यजनक हो रही हैं जो मैं तुम्हारे लिए भेज रहा हूँ। तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि बहुत अजीब सा है, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारा पूरा जीवन ही बदल गया है ना? ऐसा लग रहा है ना तुम्हें? तो सुनो, अभी ये शुरुआत है मेरे बच्चे, ये शुरुआत है। तुम्हें शुरुआती दौर में लगेगा कि कुछ अजीब सा हो रहा है, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत आश्चर्यजनक चीज़ें हो रही हैं, लेकिन तुम्हें अपने आप को अभी संभालना होगा। अभी सब्र रखो, तुम्हें सब कुछ समझ में आएगा। धीरे धीरे कर कर तुम्हें सब कुछ समझ में आने लग जाएगा कि क्या तुम्हारे जीवन के साथ में हो रहा है, और जो कुछ हो रहा है वो तुम्हारे अच्छे के लिए हो रहा है। बस ये समझ लो कि मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ तुम्हारे जीवन में, जो कुछ भेज रहा हूँ, जो कुछ बदलाव हो रहे हैं या जो कुछ भी हो रहा है मेरे बच्चे, वो सब तुम्हारे भले के लिए है, सब तुम्हारे अच्छे के लिए है, तुम्हारे नए जीवन के लिए है जो मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। और इस बात को तुम्हें समझना होगा मेरे बच्चे। समझो, विश्वास रखो मेरे ऊपर कि तुम्हारा कृष्ण जो तुम्हारे लिए कर रहा है वो तुम्हारे भले के लिए है, और तुम मेरे चमत्कार देखोगे मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन में अभी बहुत सारे चमत्कार देखने बाकी हैं तुम्हें। मैं बहुत सारे चमत्कार तुम्हारे जीवन में करूँगा। तुम्हें साक्षात दर्शन चाहिए मेरे, मैं वो भी दूंगा, मैं सब करूँगा मेरे बच्चे। बस थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा थम जाओ। मैं अपने सभी बच्चों को दर्शन भी देता हूँ जो मेरे बच्चे मुझसे बहुत प्यार करते हैं, जो मेरे बच्चे मेरा नाम जाप करते हैं, जो बच्चे मेरे लिए हैं, जो मुझ पर विश्वास करते हैं। मैं उन सभी बच्चों को दर्शन देता हूँ, मैं उन सभी बच्चों के पास आता हूँ, और मेरे लिए सभी बच्चे समान हैं। मैं भेदभाव नहीं करता बच्चों में, मैं किसी बच्चे में भेदभाव नहीं करता। सभी बच्चे मेरे लिए समान हैं, सभी मेरे बच्चे मुझे बहुत प्यारे हैं, बहुत बहुत प्यारे हैं। और सुनो मेरे बच्चे, घर में कूड़ा इकट्ठा कर कर बहुत दिनों तक मत रखा करो। हो सके तो रोज़ का कूड़ा रोज़ ही बाहर कर दिया करो, क्योंकि घर में जितनी गंदगी रहेगी, जितनी चीज़ें रहेंगी, उतनी बीमारियां भी रहेंगी। इस बात को समझा करो। तो रोज़ अपने कूड़े को बाहर निकाल दो, जहाँ कूड़ादान है ना वहाँ उस कूड़े को फेंक आया करो, रख दिया करो, जिससे कि तुम्हारे घर में वो गंदगी ना हो। मैं ये नहीं कहता कि बाहर जाकर कूड़ा करो, गंदगी करो, नहीं। सड़कों पर भी तुम्हें कूड़ा गंदगी नहीं करनी है, तुम्हें वहाँ भी कूड़ा वहीं फेंकना है जहाँ कूड़ा दान हो। समझ रहे हो ना? तुम्हें अपने घर को भी साफ रखना है, तुम्हें बाहर भी साफ रखना है। एक अच्छा नागरिक होने के नाते तुम्हें बाहर भी सफाई रखनी होगी। जैसे तुम अपने घर को साफ रखते हो वैसे बाहर भी साफ रखो, ठीक है? बात को समझना कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है? और सुनो मेरे बच्चे, अपने अंदर से ना नकारात्मक चीज़ों को हटाओ। सबसे पहले अपने अंदर से नकारात्मक चीज़ों को हटाओ और अपने अंदर ताजगी लाओ, अपने अंदर फुर्ती लाओ, अपने अंदर सकारात्मकता लाओ। इसकी तुम्हें बहुत आवश्यकता है, क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत आलस आ गया है, ये सोच कर कि तुम ये नहीं कर सकते, क्यों कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। तुम्हारे अंदर हमेशा प्रश्न ही चलते हैं, हमेशा तुम्हारे अंदर प्रश्न होता है, प्रश्न चिन्ह होता है हमेशा कि क्यों, कैसे, कहाँ। ऐसा मत सोचो, ये सोचो कि तुम कैसे कर सकते हो, ये सोचो कि तुम करोगे, तुम किस तरीके से वहाँ पर पहुँचोगे, कैसे कर लोगे तुम, और तुम करके दिखाओगे। ये सब सोचना शुरू कर दो, हल तुम्हारे सामने अपने आप आना शुरू हो जाएगा। तुम सोचते बहुत हो मेरे बच्चे, सोचो, सोचने में किसी का कोई भी बस नहीं, और सोचना अच्छी बात है, सोचो, लेकिन सही दिशा की तरफ। और तुम प्रश्न सोचते हो, उत्तर सोचो ना, हल ढूंढो, तुम्हें हल भी मिलेगा। लेकिन तुम क्या करते हो, तुम प्रश्न सोचते हो, प्रश्न भी सोचो लेकिन साथ साथ उसका हल भी तो ढूंढो ना। अगर हल नहीं ढूंढोगे तो कैसे चलेगा? तुम अपने आप में इतना परेशान हो जाते हो, इतना अपने आप में इतना डूब जाते हो परेशानियों में कि चीज़ों तक पहुंच ही नहीं पाते हो, हल तक पहुंच नहीं पाते हो, और अपने आप को इतना उलझा लेते हो तुम कि एक प्रश्न के बाद दूसरा प्रश्न, दूसरे के बाद तीसरा प्रश्न, और अपने जीवन को इतना तुमने उलझा लिया है कि तुम निकल ही नहीं पा रहे हो वहाँ से। तुम्हें वहाँ से सुलझने की ज़रूरत है, और एकदम तुम सुलझ नहीं पाओगे। तुम्हें धीरे धीरे कर कर अपने आप को सुलझाना पड़ेगा, तुम्हें धीरे धीरे कर कर अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, और एक एक करके चीज़ों से बाहर आना पड़ेगा मेरे बच्चे तुम्हें। और इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा मानसिक शांति की आवश्यकता है, मेरे नाम जाप की आवश्यकता है, तुम्हें ध्यान की आवश्यकता है। तुम ध्यान करो, तुम जितना कर सकते हो मेरा ध्यान करो। और ये बात मैं जानता हूँ, जब भी तुम ध्यान करने बैठते हो ना तो तुम्हारा मन भटकता है, क्योंकि तुम्हारा मन चंचल है, और इसका तुम्हें अभ्यास करना होगा। कभी 5 मिनट, कभी 10 मिनट, कभी 15 मिनट, धीरे धीरे करते करते तुम्हारा अभ्यास
बढ़ता जाएगा और तुम चीज़ों को समझने लग जाओगे। सबसे पहले तुम्हारे मन की शांति बहुत ज़रूरी है। जब तक तुम्हारे मन की शांति नहीं होगी ना, तुम अपने आप पर काम नहीं कर पाओगे, चीज़ों को समझ नहीं पाओगे। और चीज़ों को समझने के लिए मन का शांत होना बहुत बहुत ज़रूरी होता है मेरे बच्चे, जो तुम्हारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। और सुनो, अपने आप को संभाल रहे हो, अपने आप को चीज़ों को बेहतर कर रहे हो, अपने काम में बेहतर कर रहे हो, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मेरे बच्चे। यही तो मैं चाहता था तुमसे, कि जो कुछ तुमसे गलतियाँ जाने अनजाने जैसी भी हुई मेरे बच्चे, तुम उसे सुधारने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हो और तुम कामयाब भी हो रहे हो। इस बात की मुझे बहुत बहुत खुशी है मेरे बच्चे, कि तुम आगे बढ़ रहे हो, तुम तरक्की कर रहे हो, तुम एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हो। इस चीज़ की मुझे बहुत बहुत खुशी है मेरे बच्चे। ऐसे ही आगे बढ़ते चलो, ऐसे ही अपने आचरण में सुधार लाते रहो। तुम बहुत नेक दिल हो मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हें। तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत प्यारे बच्चे हो मेरे, और तभी तो तुम मेरे ख़ास बच्चों में से एक हो। बहुत प्यारे बच्चे हो तुम। और मैं जानता हूँ कि तुमने अपने ज़िंदगी में बहुत दर्द देखे, बहुत दुख देखे हैं तुमने, तब जाकर तुम यहाँ तक पहुँच पाए हो। और मैं जानता हूँ तुम्हें कई लोगों ने भटकाने की बहुत कोशिश की, तुम्हें गिराने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुमने मेरा हाथ पकड़ कर रखा, तुमने मेरा हाथ थाम कर रखा। और इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि तुम आगे बढ़ रहे हो अपने जीवन में। ऐसे ही बढ़ते चलो, और मुश्किलें आएंगी, कोई बात नहीं, डरना कभी मत। मैं हूँ तुम्हारे साथ, और मैं तुम्हारा हाथ पकड़ कर आगे बढ़ता रहूँगा, तुम्हें बढ़ाता रहूँगा। तुम चिंता मत करना, जहाँ रुकोगे वहाँ दोबारा से चलना सिखाऊंगा, तुम्हें दिशा दूंगा। तुम्हें रुकना नहीं है ज़िंदगी में कभी, बस बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। मेरे विश्वास पर, मेरे प्यार से तुम्हें आगे बढ़ना है मेरे बच्चे, आगे बढ़ना है। ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होती, ज़िंदगी चलती रहती है। ज़िंदगी में लोग आएंगे जाएंगे और आते जाते रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी ज़िंदगी थम गई है या तुम्हारी ज़िंदगी रुक गई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे बच्चे। किसी और की वजह से अपने ज़िंदगी में इतना प्रभाव मत डालना कि तुम परेशान हो जाओ, तुम दुखी हो जाओ, बिल्कुल भी नहीं मेरे बच्चे। ज़िंदगी में लोग आते जाते रहेंगे, इसकी तुम्हें समझ होनी चाहिए। और बिल्कुल भी अपने आप को परेशान नहीं करना, और बिल्कुल अपने काम पर भी बिल्कुल भी किसी भी तरह का कोई प्रभाव मत डालने देना कि तुम्हारा काम बिगड़ने लग जाए। समझ रहे हो ना? और कोई भी काम करते हो तो करने से पहले हर काम की एक योजना बनाओ, एक रणनीति बनाओ अपने काम के लिए कि तुम्हें कैसे आगे बढ़ना है। बिना रणनीति के, बिना योजना के तुम आगे नहीं बढ़ सकते। पहले अपने जिस भी साथ तुम काम करते हो, या फिर तुम अकेले हो या कैसे भी मेरे बच्चे, अगर तुम सामूहिक में होकर काम करते हो तो अपने सबसे पूछो, अपने लोगों से पूछो कि कैसे करना है, क्या करना है, सबकी सलाह लो, एक योजना बनाओ, एक रणनीति बनाओ। या अगर तुम अकेले हो तो अकेले सोचो, किसी से सलाह लेना चाहते हो तो सलाह लो, किसी अनुभवी से सलाह लो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। अगर तुम ऐसे काम करोगे ना तो कभी ज़िंदगी में असफल नहीं हो पाओगे, कभी नहीं होगे, और ना मैं होने दूंगा। मेरे होते हुए तुम असफल हो ही नहीं सकते मेरे बच्चे। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम बिल्कुल चिंता मत किया करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। और सुनो, कभी ज़िंदगी में हताश और निराश मत होना, कभी मत होना, क्योंकि लोग आएंगे तुम्हारे जीवन में, तुम्हें परेशान करेंगे। जैसे जैसे तुम सफलता की तरफ आगे बढ़ोगे ना, लोगों से बर्दाश्त नहीं होगा, वो तुमसे ईर्ष्या करेंगे, और ईर्ष्या की वजह से तुम्हें हर तरीके से गिराने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे दुखती नस पर हाथ रखने की कोशिश करेंगे, तुम्हें परेशान करने की कोशिश करेंगे, हर तरफ से, हर जगह से तुम्हें उसी जगह से मारने की कोशिश करेंगे जहाँ से तुम कमज़ोर हो। इस बात का ध्यान रखना। चाहे तुम भावनाओं में बह जाते हो, भावुक हो, तो तुम्हें वहीं से मारने की कोशिश करेंगे। अगर तुम किसी काम में कम हो तो तुम्हें वहीं से मारने की कोशिश करेंगे। तो इस बात का भी ध्यान रखना है तुम्हें, कि कोई तुम्हारे अंदर इतना ना जा पाए कि तुम्हारी कमियों को देख पाए और तुम्हारी कमियों को पकड़ कर उस पर मारने की कोशिश करे और तुम्हें नीचा गिराने की कोशिश करे। इस बात का ध्यान रखना कि कभी भी अपनी कमियां किसी और की ताकत मत बनने देना। इस बात का तुम्हें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इसलिए कहता हूँ कि अपनी बातों को अपने तक रखो, किसी और तक पहुँचने मत दो, ठीक है? ये बात बहुत गहराई की है, लेकिन समझना है तुम्हें। समझ आ रहा है तुम्हें? खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।